मंत्री जी, जिस तरीके से महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों को मारा जा रहा है, अभी एक भोजपुरी बोलने वाले ऑटो चालक को मारा गया। आपका क्या नजरिया, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, हम उसकी निंदा करते हैं और भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी, पूरे देश में हिंदी बोली जाती है। जो लोग इस तरह का कृत्य कर रहे हैं वो संविधान को नहीं मानते, वो देश के लिए एक तरह से हमारी नज़र में वो समाज में विद्रोह फैलाने का काम कर रहे हैं। सत्ता से बेदखल होने के बाद इस तरह का कृत्य लोग कर रहे हैं। राज ठाकरे को क्या कहना चाहेंगे? हम राज ठाकरे को कहेंगे कि आप संविधान को पढ़ लीजिए, संविधान को समझ लीजिए और उसके बाद तब कोई काम करिए। तो उनके यहाँ पे बल्लापुर में छांगुर बाबा का मामला है, वो आतंकवादी मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता है, कैसे कहेंगे? देखे थे जस करनी वो सब भोग विधाता, नरक जहत काहे पछताता है। जो जैसा कर रहा उसको वैसा फल मिल रहा है। संज्ञान में आई बात सरकार ने उसको जो है बता दिया कि तुम जो चाहते हो तुम्हारी मंशा पूरी नहीं है। एफआईआर में इस बात का जिक्र है कि इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश थी उसकी, छांगुर की। देखिए, सवाल ये खड़ा होता है कि वो यहाँ डेरा बनाया कब, वो यहाँ किसकी सरकार में बसा, कारोबार वो फैलाया किसकी सरकार में। इस सरकार में जब जानकारी हुई कि इस तरह का कृत्य हो रहा है तो सरकार ने त्वरित कार्रवाई की। मंत्री, लेकिन आपकी सरकार 8 साल से फेलियर है क्या आपका? आप क्या मानते हैं कि 8 जिनके रिजीम में वो पनपा, आपने एक तो आरोप लगाई ये चीज, लेकिन 8 साल हो गया और भनक नहीं लगी। आप इसको क्या मानते हैं कि क्या अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? देखते हैं, एक रोग होता है कैंसर, चौथे चरण में पता लगता है। पहले चरण में नहीं पता लगता, दूसरे में भी नहीं लगता, तीसरे में, चौथे में पता लगता है। जब चौथे में पता लगता है तो सर्वनाश होता है। मंत्री, तो छांगुर कैंसर है क्या? बनारस में स्कूल बंद हो रहा है और अखिलेश कह रहे हैं कि पाठशाला बंद करके मधुशाला चला रहे हैं, यही भाजपा का अमृतकाल है। देखिए, अब अखिलेश जी को हम क्या कहें। जब 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने कहा कि सभी अधिकारी कर्मचारी गरीब अमीर के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, तो उन्होंने पालन किया उसका? नहीं किया। अगर उनकी सरकार थी, 5 साल वो खुद मुख्यमंत्री थे, तो क्या शिक्षा के प्रति उन्होंने अध्यापकों से वार्ता करके ग्रामीण इलाके में जहाँ विद्यालय बने हैं उन गांवों में लोगों को इसकी जानकारी देने का प्रयास किया कि जो अध्यापक हैं वो बेहतर पढ़ावें? क्योंकि गांव में गरीबों में इस बात का भनक फैला कि पढ़ाई सरकारी स्कूल में नहीं हो रही है। ये माहौल होने की वजह से गांव के लोग बच्चे सरकारी स्कूल से निकालकर प्राइवेट में ले जाने लगे। अब बच्चों की संख्या कम हो गई, अध्यापक अच्छा को, बच्चे हैं 20 को। तो अब इन बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए जो है एक विद्यालय न्याय पंचायत में चला करके वहाँ समायोजित करने की तैयारी है। तो संजय बनारस में जमीनी विवाद को लेकर राजभर समाज और क्षत्रिय समाज में द्वंद्व हुआ है और मारपीट हुआ है, उसके बाद ये क्षत्रिय समाज और राजभर समाज में द्वंद्व छिड़ गया, कैसे देखते हैं? कहाँ द्वंद्व छिड़ बनारस वो नहीं, वो आप लोगों के चैनल पे चल रहा है। अच्छा, आपने अभी कैंसर किसको कहा? कैंसर किसको कहा कि ये लोग कैंसर? अरे यार, एक कैंसर रोग होता है ना, हाँ। उसकी जानकारी तब होती है जब वो चौथे चरण में होता है। तो ये जो छांगुर बाबा, ये देश के लिए कैंसर है, समझ रहे हैं ना? संजय जी किस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहा था वो यहाँ पर? देखिए, कार्रवाई तो जो करनी है सरकार कार्रवाई कर रही है। अच्छा, इस बिहार में अभी मतदाता परीक्षण चल रहा है, राहुल गांधी वहाँ जा जाकर तरीके से एजेंडा फैला रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, लाल किताब दिखा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट जाए, कहीं भी जाए, कोई रोक तो नहीं रहा है। दूसरी चीज़ की जो चुनाव आयोग चाह रहा है कि वोटर लिस्ट साफ सुथरी हो, जिनकी मृत्यु हो गई है उनका नाम निकाल दिया जाए। तो ये विपक्ष को बुरा लग रहा है कि नहीं, ये सरकार करा रही है। नियम है, संविधान में व्यवस्था है कि जो मतदाता सूची में मृतक है उसका नाम निकाल दिया जाए। जो 18 साल की उम्र पार कर लिया है वो 18 साल पूरा कर लिया, उसका नाम मतदाता सूची में जोड़ दिया जाए। जो प्रदेश को छोड़ करके बाहर जाके बस गया है उसका नाम निकाल दिया जाए। राजनीति क्यों कर रहे हैं? अब क्या करिए, नेता के लिए नहीं करते हैं। अच्छा, उत्तराखंड कैसे देखते हैं? बिहार में चंद्रशेखर रावण की एंट्री हुई, कैसे अरे देखते हैं? नेता आदमी है, बिहार नहीं बंगाल, चारों तरफ जाएगा, क्या दिक्कत है? अच्छा, उत्तराखंड में गीता श्लोक सरकारी स्कूलों में गीता श्लोक
पढ़ाया जाएगा। जाएगा और आगे पाठ्यक्रम में शामिल होगा। क्या अच्छी कहते हैं अब यूपी में क्या मांग कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में? हम पूरे देश में चाहते हैं कि संविधान, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का जो संविधान है उसको भी पढ़ाया जाए। गीता श्लोक लेकिन लाल किताब लेके राहुल गांधी घूम रहे हैं और वही उद्धव ठाकरे की कंपनी हिंदी भाषियों को मार रही आप है। राहुल जी की बात कर रहे हैं। राहुल जी जब विदेश जाते हैं तब भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं, अच्छा घूम घूम के चिल्ला रहे हैं कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को हक नहीं मिला। 60 साल तो आप ही की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी ना। आप अपनी नाकामी खुद बता रहे हो कि हम 60 साल में कुछ नहीं किए। आप जिसको अपना वोटर मानते हो मुसलमान को, चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, आज़ादी के बाद नौकरियों में 38% नौकरियों में था। इन लोगों ने इतना विकास किया कि आज 1% नहीं है। अगर ये लोग विकास चाहते हैं तो हम तो समाजवादी पार्टी से भी कहूँगा और कांग्रेस से भी कहूँगा, बसपा से भी, अगर आप मुसलमानों के रहनुमा बनते हो तो आप 27 का चुनाव आ रहा है, यदि तेरी सरकार भाई देवे बने तो अभी से ऐलान करो कि मुसलमान का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। ऐलान करो, है औकात? खाली 20% वोट लोगे और साइकिल पर पीछे कैरियर पर बैठाओगे, पीछे बैठते बैठते मुसलमान का चूतर दर्द कर रहा है, दे दो दिया साइकिल चलावे।